हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। दोस्तों, आज मैं आपकी डिमांड पर लेकर आया हूँ डोगा और इंस्पेक्टर स्टील की कॉमिक्स दो फौलाद। चलिए शुरू करते हैं। जुर्म तो आदिकाल से ही मानवों की परछाई बना उसके साथ चला आ रहा है, लेकिन तब तक रिश्तों के जन्म नहीं हुए थे, भावनाएं पैदा नहीं हुई थी। तब जुर्म को रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई कानून नहीं था। लेकिन आज आज रिश्ते हैं, भावनाएं हैं, समाज है, व्यवस्था है, कानून है, कानून का सिपाही है, डोगा है। फिर भी जुर्म क्यों है? अभी कितनी देर और लगनी है बग्गेया? एसिटिलीन टॉर्च की गर्मी से बुरा हाल हो रहा है। फौलाद को काटने में टाइम तो लगता ही है ब्रदर। वक्त लो, हो गया। गटर की कंक्रीट की दीवार के पीछे मौजूद म्यूजियम की लोहे की दीवार काटने में सफलता मिल गई। अंदर जाने के लिए होल हो गया। अब म्यूजियम में रखे खतरनाक हथियार हमारे होंगे। और तभी वहां गूंज उठी एक बुलंद आवाज, मगर अब तुम्हारा वो हाल होगा कि ना तो तुम इस होल से अंदर जाने के लायक रहोगे, ठाड़ उफ उफ, और ना उस होल से बाहर जाने के। बग्गेया की आंखों के आगे मौत नाच रही थी। जब गटर की दीवार में होल किया जाता है तो होल करने वाले की नियत में भी होल होता है। तुम्हारी नियत के इस होल को भी मैं इसी एसिटिलीन टॉर्च से भरूंगा। नहीं, आ आ लाख सावधानी के बाद भी कभी कभी दुश्मन के वार सफल ही हो जाते हैं। धड़ाक। डोगा ने कुत्ते सी सुर्ख आंखें उठाकर उन्हें देखा। मानवता से वफादारी करना मैंने कुत्तों से ही सीखा है, और वफादारी के दुश्मनों को कुत्ते काट लेते हैं। भागो, डोगा मार डालेगा। जरूर मेरे प्रहार के बाद अभी तक उसका दिमाग चकरा रहा है, वरना गोली तेरा पैर जरूर तोड़ती। मेरी टांग बच गई, उसने गोली चलाई थी। धाएं। डोगा के रूप में उन्हें वहां के चप्पे चप्पे पर सिर्फ और सिर्फ मौत ही दिखाई पड़ रही थी। रोको रोको। पर क्यों? हमें तुम्हारी कार चाहिए, क्योंकि रात के अंधेरे में कार की जरूरत उन्हें पड़ती है, बेवकूफ़ आदमी जिनके पीछे डोगा पड़ा हो। मेरा बच्चा। गटर के चारों चोर कार में सवार हो गए, लेकिन इस हालत में कार को नियंत्रित रखकर आगे बढ़ाना तो खुद कार के आविष्कारक के भी बस में नहीं था। धाएं धाएं ट्रांस। बुरी तरह अनियंत्रित हुई कार खंबे से टकराकर रुक गई। अब देखना यह था कि पहले कार सवारों से खाली होती है या पिस्टल गोलियों से। धाएं धाएं क्लांग छड़ांग सू। पिस्टल की गोलियों से पहले खाली होने वाला था। पिस्टल ही गोलियों से पहले खाली होने वाला था, लेकिन क्लिक क्लिक। शायद जीवन में प्रथम बार डोगा की इच्छा पर उसके पिस्टल ने उसका आदेश नहीं माना था। पर कसूर पिस्टल का नहीं था, उसका काम गोलियां चलाना था, गोलियां पैदा करना नहीं। भागो, उसकी पिस्टल में गोलियां खत्म हो चुकी है। एक पिस्टल में गोलियां खत्म हो जाने का मतलब ये नहीं होता कि मौत जिंदगी से हार गई। जिंदगी की सांसें तोड़ने के लिए बारूद की डोगा के पास कोई कमी नहीं, ना सीने में और ना ही बंदूक में। ज्यूं ज्यूं। मगर वो सीना किसका था जो चट्टानों का भी सीना भेद देने वाली डोगा की प्रलंकारी गन की उन गोलियों के सामने आ डटा था? टनाक उफ, जो निश्चित रूप से उन बदमाशों के चीथड़े उड़ा देती। डोगा की गोली से टकराकर तो उस सीने के भी परखच्चे उड़ जाने चाहिए थे, मगर ऐसा हुआ क्यों नहीं? क्या फौलाद से टकराई थी गोलियां? हाँ, फौलाद ही तो था। फौलादी चेहरा, फौलादी कंधे, फौलादी सीना, फौलादी बाजुएं, फौलादी पाँव, फौलादी हड्डियाँ, सिर से लेकर पाँव तक फौलाद ही फौलाद। बेचारी गोलियों को तो उसे छूकर शर्म से पानी पानी होना ही था। आई एम इंस्पेक्टर स्टील, यू आर अंडर अरेस्ट। तड़ाक। कुत्ते के चेहरे पर दिखती सुर्ख आंखें अविश्वसनीय अंदाज में सिकुड़ गई। ये तो रोबोट है, क्योंकि कोई भी इंसान इतना लोहा शरीर पर लाद कर हिल भी नहीं सकता। ये तो चल भी रहा है। भड़ाक। कनपटियां सुर्ख हो रही थी डोगा की। इन्हें छोड़ दो इंस्पेक्टर स्टील, क्योंकि इन्होंने जो अपराध किया है उसके नाम की गोलियां मेरी गन में है। इन्हें गोलियों की नहीं, हथकड़ियों की जरूरत है, जो मेरे पास है।
इन हथकड़ियों में इन जालिमों को ज़्यादा देर तक बांधे रखने की ताकत नहीं है। हथकड़ियाँ टूटते ही ये दरिंदे फिर किसी मासूम पर अपनी दरिंदगी दिखाएंगे। इनके अपराध के बराबर की सज़ा तो मैं इन्हें देकर ही रहूँगा। सावधान, गोली मत चलाना। जैसे खतरनाक शस्त्र तुम्हारे पास है, उन्हें रखने का लाइसेंस तो मिलिट्री को भी नहीं दिया जाता, और बिना लाइसेंस के कोई भी हथियार रखना टाडा के अंतर्गत जुर्म है। यानी तुम भी मुजरिम हो। मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। तुम मुझसे लाइसेंस मांगने वाले हो कौन? पुलिस विभाग में मैंने कभी तुम्हारे जैसे कानून के रखवाले का नाम नहीं सुना। मैं राजनगर पुलिस में हूँ और यहाँ मैं स्पेशल ड्यूटी पर हूँ। ओह, पुलिस विभाग द्वारा जारी किया गया आई कार्ड। और तब वही डोगा जिसने कानून को तोड़कर कानून की ही रक्षा का वचन लिया था, बाज की तरह झपट पड़ा इंस्पेक्टर स्टील पर। कानून के पास तो जुर्म को समाप्त करने का लाइसेंस है, मगर फिर भी जुर्म खत्म नहीं होते, और मुझसे लाइसेंस की बात कर रहे हो तुम। राख, ये रहा लाइसेंस। जिस्म तो फौलाद का है ही तुम्हारा, आंखों पर भी टीन का चश्मा चढ़ गया है क्या? ये 6.5 फुट लंबा ऊंचा डोगा नजर नहीं आया तुम्हें इंस्पेक्टर स्टील? गौर से देखो इस सूरत को। डोगा खुद लाइसेंस है, क्योंकि डोगा अपने कानून खुद बनाता है। तुम्हारे कानून का एक एक सिपाही जानता है कि डोगा का कानून जुल्म का बदला जुल्म है। च्यूम बैंग, च्यूम बैंग। हिंसा का जवाब हिंसा है, अपराध का बदला सजा है। सब कुछ पलक झपकते हो गया। देखता रह गया इंस्पेक्टर स्टील नाम का वह फौलाद, जबकि हवा के झोंके के समान निकल गया डोका। याद रखना, दोबारा मिलना तो मुझे मेरा जुर्म मत बताना इंस्पेक्टर, सीधे अरेस्ट करना। हालात ऐसे थे कि उस वक्त डोगा का पीछा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि घायल चोरों को अस्पताल पहुंचाना जरूरी था। 2 मृत 2 घायल। स्थिति नियंत्रित, एम्बुलेंस भेजो। आहा, पूरी व्यवस्था हो जाने तक म्यूजियम की सुरक्षा से वह नहीं हट सकता था। थोड़ी ही देर में न सिर्फ एम्बुलेंस बल्कि पुलिस की 2 जीपों में कई पुलिस वालों के साथ एसीपी भी घटनास्थल पर पहुंच चुके थे, और घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद अब गटर से बाहर आ रहे थे। ओह गॉड, चोरों ने चोरी के लिए कैसा रास्ता चुना? इंस्पेक्टर स्टील, तुम्हें इस चोरी का पता कैसे चला? स्टील ने बताना शुरू किया। गटर के पीछे लोहे की दीवार में होल होते ही मुझे गड़बड़ का सिग्नल मिल गया था। पिक पिक। जब मैं म्यूजियम के अंदर हॉल तक पहुंचा तो वहाँ कोई नहीं था, क्योंकि वहाँ पहुँचे डोगा की पिटाई से घबराकर बदमाश बाहर आ चुके थे। मैं भी सड़क की ओर चल पड़ा। वहाँ पहुंचकर कानून का सिपाही होने के नाते मैंने डोगा को भी रोकने की चेष्टा की, पर डोगा मेरे हाथ न लग सका। ओह, घटनास्थल पर हुई तोड़फोड़ के कारण वहाँ सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक थी। जब तक अंदर तोड़ी गई दीवार का पक्का इंतजाम नहीं कर दिया जाता, तब तक 2 आदमियों का पहरा गटर के अंदर सेंध स्थल पर रहेगा। पुलिस के 2 खूंखार जासूस कुत्तों को भी गटर में भेजो। एम्बुलेंस के आगमन के साथ ही सुपर कोप इंस्पेक्टर स्टील भी वापस म्यूजियम की ओर बढ़ गया। लोयन जिम, जिसकी आधारशिला अदरक चाचा ने रखी थी, और स्तंभ बनकर अब उसे अपना मजबूत कंधों पर संभाले था सूरज। अदरक चाचा का जिगर, उनका शिष्य सूरज और अदरक चाचा। मैं भी उस वक्त हैरानी के सागर में गोते लगाने लगा जब मेरी प्रलंकारी गन से निकली गोलियों को उसने अपने सीने पर कंचों की तरह रोक लिया। पहली बार महसूस हुआ अदरक चाचा कि अगर स्टील जैसा कोई सीना मेरी बंदूक के निशाने पर हो तो गोलियां सिर्फ अपना मुंह ही तुड़वाएंगी। भविष्य में डोगा की शिकस्त बन सकता है ऐसा कोई भी शख्स। डोगा वक्त रहते संभल गया अदरक चाचा। पहाड़ कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उसमें सुरंग बनाने की ताकत हमारे पास होनी चाहिए, और आज उस ताकत की और अपना पहला कदम मैं बढ़ाने जा रहा हूं अदरक चाचा। रिवॉल्वर खाली हो गए हैं, गोलियां भी तो हासिल करनी है मुझे। आशीर्वाद तो दो अदरक चाचा। कहाँ खो गए? हाँ हाँ, जरूर जाओ सूरज, मेरा आशीर्वाद तो यूं भी हर समय तुम्हारे साथ ही रहता है। लेकिन इस बार ये काम आसान ना होगा, क्योंकि इस बार
तुम्हारे एक तरफ होगा वह कानून का सिपाही इंस्पेक्टर स्टील, तो दूसरी ओर होगी पूरी पुलिस फोर्स। ये दोनों ही चीजें अदरक चाचा के आशीर्वाद के आगे बेहद कमजोर है। बाहर निकलते ही टकराई मोनिका। कहाँ बिजलियां गिराने जा रहे हो सूरज? बिजलियां तो तुम्हें देखते ही फ्यूज हो गई। तारीफ के लिए शुक्रिया। अरे कहाँ खींचे लिए चली जा रही हो? मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट, बड़ी मुश्किल से 2 टिकट मैंने हासिल किए हैं। वहाँ तो अदरक चाचा भी अपने शिष्यों के साथ जा रहे हैं, तुम उन्हें साथ ले जाओ, मैं कहीं और जा रहा हूँ। अदरक चाचा, मैं कितना अच्छा मूड लेकर आई थी। मोनिका, तुम सूरज के साथ पहले वहाँ चली जाओ जहाँ ये जा रहा है, फिर सूरज तुम्हारे साथ वहाँ जाएगा जहाँ तुम इसे ले जाना चाहती हो। वेरी गुड आइडिया। लो, इसी बात पर बिग बबल खाओ। वैसे भी कॉन्टेस्ट शुरू होने में 2.5 घंटे बाकी है। अरे रे रे रे, उतरो नीचे। नहीं उतरी तो? मोटरसाइकिल छोड़कर पैदल तो मैं जाने से रहा। सूरज, मैं गिरी, उफ। हा हा हा। उनकी शरारतों पर मुस्कुरा दिए थे अदरक चाचा भी। जल्दी ही। सूरज, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? हथियारों की प्रदर्शनी में। रक्षा मंत्रालय द्वारा आम जनता के लिए भी इसे 2 घंटे के लिए खोला गया है। ये अत्याधुनिक हथियार दुश्मनों के दांत खट्टे करने की ताकत रखते हैं। दुश्मन कौन लोग होंगे? बदनीयत पड़ोसी मुल्क, आतंकवादी, खूंखार अपराधी, और कौन होगा? वहाँ क्या गन है? गंभीर हो गई मोनिका। कभी सोचा है सूरज कि यही शस्त्र अगर इन्हीं बदनीयत लोगों के हाथ लग जाए तो कितनी तबाही होगी, कितना आतंक मचेगा, कितना खून बहेगा। विश्व में शांति तब तक कायम नहीं रह सकती सूरज, जब तक ये शस्त्र मौजूद है। इसलिए आतंक मिटाना है, अपराध खत्म करने हैं, शांति कायम करनी है, तो सबसे पहले इन शस्त्रों को खत्म करना होगा। तालिया, मैं तुम्हारे उद्गार विश्व शांति सम्मेलन में जरूर रखवाऊंगा। वाह, ये गन तो स्टील को भी चकनाचूर कर दे। फटाक। उफ, दत्त फूट गया। अरे, मैंने बबल गम से कितना बड़ा गुब्बारा फुला लिया था। अचानक प्रदर्शनी हॉल में सनसनी फैल गई। खबरदार, जो जहां है वहीं रुक जाए, हम ये हथियार लूटने आए हैं। तुम कहाँ जा रही हो मोनिका? वो निहत्था है, फिर भी मैं जानती हूँ कि यहाँ कोई उसे रोकने की चेष्टा नहीं करेगा। मैं उसे रोकूंगी। वो आगे जो कहने जा रहा है पहले उसे सुन लो माय डियर लव। मेरे आदमी चारों ओर फैले हैं और हम में से प्रत्येक की एक आंख में लेजर आई फिट है। किसी भी हरकत का मतलब होगा उसके लिए भयानक मुसीबत। मोनिका, गुब्बारा फूट गया क्या? अब नहीं जा रही? लेजर फायर इसने आंख झपकाकर किया है। यहाँ शीशा टूटा, एक तेज अलार्म बजा और यहाँ रेड अलर्ट हुआ। पिक पिक। अलार्म के बाद लपक पड़े वहां मौजूद पुलिसकर्मी। सूरज के दिलो दिमाग में मची थी खलबली। इन्हें हथियारों की चोरी से रोकना होगा, मगर ये रुकेंगे कैसे? सूरज, कुछ करो वरना ये हथियार लूट कर ले जाएंगे। मैं क्या करूं? वो लेजर गन से भून देंगे। धड़धड़ाते हुए पुलिसकर्मियों ने अंदर प्रवेश किया, लेकिन दूसरे ही पल जो दृश्य उत्पन्न हुआ, सू साए, उसे देखकर वहां मौजूद कमजोर दिल लोगों की आतंक से चीखें उबल पड़ी। ओह गॉड, ये तो नरसंस हत्यारे हैं। चीखें अब वह दृश्य देखकर और भी जोर से उबल पड़ी थी। भड़ाक। पलक झपकते ही लेजर आई नंबर 4 स्टील की फौलादी बाजू के सिकंजे में जकड़ा जा चुका था। धारा 380, 452, 454 के उल्लंघन में के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। इंस्पेक्टर स्टील, इस समय मेरे और मेरे साथियों की आंखों के निशाने पर है 4 निर्दोष जिंदगियां, और मैं जानता हूं कि 100 मुजरिमों पर भी एक निर्दोष जिंदगी को कुर्बान होने का आदेश कानून नहीं देता। छोड़ दो मेरे आदमी को। तुम भी एक तरफ खड़े हो जाओ इंस्पेक्टर स्टील, लेकिन खबरदार हरकत नहीं, वरना यहाँ खून व मांस के जले हुए लोथड़े पड़े नजर आएंगे। छड़ाक। स्टील के पांव सचमुच स्थिर हो गए। लेजर आई गैंग की आंखों में सफलता की चमक थी
और सूरज के जहन में भी एक योजना की चमक थी। मोनिका, अपनी बबलगम मुझे दो। मुंह की बबलगम का तुम क्या करोगे? खाऊं या बड़ा गुब्बारा फैलाऊं? तुमसे मतलब, जल्दी दो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सूरज ने मोनिका वाली बबलगम सचमुच अपने मुंह में उछाल उछाल दी। छी, सूरज गंदे। दूसरे ही पल सूरज जा पहुंचा उस लेजर आई के सामने। भाई साहब प्लीज लेजर मत चलाना, मुझे बड़ी जोर का ये लगा है, मुझे। इसी के साथ जैसे उसने गजब कर दिया। चिप, अब तू पलक नहीं झपका पाएगा बच्चू। थू, धाड़, और तेरी दूसरी आंख मैं फोड़ देता हूँ। लोमड़ी के समान एक लेजर आई पर उछल पड़ी मोनिका। ठाक, हथियारों की चोरी नहीं होगी कमीने। मोनिका की सैंडल की उस जबरदस्त ठोकर से उस लेजर आई की लेजर आंख फूट गई। खामोश खड़े फौलाद का अंग अंग जैसे सक्रिय हो उठा। उसकी उंगली के एक इशारे के बाद तबाही आजाद हो गई। बैंग बैंग, और शहीद हो गए दो लुटेरे। बौखलाया हुआ दांत भींचकर गुर्रा उठा लेजर आई नंबर 5। मैं तुम सबको तहस नहस कर दूंगा। सूश, बचो मोनिका। जो लेजर किरण मोनिका के आगे आ गए, सूरज से टकराकर उसे लाश में बदल देती। उसने फौलाद की उस छाती पर मामूली सा गड्ढा ही किया। इंस्पेक्टर स्टील, जो कि जानता था कि लेजर उसके लिए तभी घातक है जबकि वह लगातार बॉडी के संपर्क में रहे, इंस्पेक्टर स्टील के हाथ में थमी पिस्टल ने एक सोला और उगला। बैंग, राख। आंख के साथ ही मौत झपट ले गई उसकी भी जिंदगी। अब बारी थी नंबर 2 की। कैसा विचित्र है ये, कमाल का रोबोट है। इन्हें छोड़ना नहीं इंस्पेक्टर स्टील। लाओ मोनिका, गन दो। सूरज के रूप में मोनिका के सामने वह ऐसी ही अनोखी हरकतें करता है। लो भैया, भून दो स्टील को, वो तुम्हारे आदमी को मार रहा है, पर लेजर मत चलाना। सूरज, ये क्या कर रहे हो? उसमें गोलियों की मैगजीन फिट है। घबराओ नहीं मोनिका, प्रदर्शनी के लिए रखे सभी हथियारों में ऐसी तकनीकी खराबियां कर दी जाती है जिससे कि वो चलते नहीं, मगर मेरी किक तकनीक मेरे पास है। वाओ, यू आर अंडर अरेस्ट। लो प्यारे, तुम्हारी बाकी की 2 आंखें, यानी तुम्हारा चश्मा। दोनों आंखें फूटने के बाद तुम्हें अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तब तक हरकत में आ चुकी थी पुलिस फोर्स भी, जबकि इधर थैंक यू मिस्टर सूरज, थैंक यू मिस मोनिका। धन्यवाद तो हमें तुम्हारा करना चाहिए हमारी जानें बचाने का। तुम्हारे जैसे अजीब इंसान का नाम क्या हो सकता है? स्टील। यार, इंसान हो या रोबोट हो। खामोशी के साथ पलट गया इंस्पेक्टर स्टील। जवाब तो देते जाओ भैया, चलो हाथ तो मिलाते जाओ। चलो रहने ही दो, तुम्हारे तो हाथ भी फौलाद के हैं। प्लीज़ आप लोग कृपया बाहर जाइए, क्योंकि हमें यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था ठीक करनी है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि हम यहाँ रहने आए हैं? आओ मोनिका, आज तो तुमने 2 रुपये वाली बबल गम से कमाल कर दिखाया सूरज। डोगा जो काम बारूद से करता है वह मैं बबल गम से करता हूँ। काश कि डोगा भी बबल गम को अपना हथियार बना ले सूरज। इंस्पेक्टर स्टील के रहते यहाँ से हथियार चोरी नहीं हो सकते। हथियार तो चोरी होंगे प्यारी मोनिका, और उन्हें चोरी करेगा डोगा। गटर में उस स्थान पर 2 सशस्त्र पुलिसमैन 2 खूंखार जासूस कुत्तों के साथ तैनात थे, जहां से सिर्फ 1 दिन पहले सेंध लगाकर हथियार चोरी करने की कोशिश की गई थी, और अब उस जगह पर फिलहाल ईंटों की चिनाई कर दी गई थी। यार, इस बार तो बुरे फंसे। मेरी तो नाक दुख गई है सुअर की इस थूथनी को मुंह पर लगाए लगाए। तो उतार दे गैस मास्क। देख, कुत्तों ने भी तो नहीं पहना हुआ। कुछ कुत्ते और भी मौजूद थे गटर में। भों 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 भों, वुफ वुफ। अरे, ये आवारा कुत्ते गटर में कहाँ से आ गए? भों भों, इन्हें भगा, वरना ये भौंक भौंक कर दिमाग में भी भूसा भर देंगे। ये काम इन कुत्तों का है। देखा कैसे दुम दबा कर भागे। बाप रे, जान बची। वुफ 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 वुफ, भों भों भों। थोड़ी ही देर में कुत्ते लौट आए। आई, ये तो फिर आ गए। लौटने तो हमारे कुत्ते चाहिए थे। हमारे कुत्ते कहाँ गए? इन्होंने ही फाड़ खाए होंगे। ये इनका इलाका है, ये तो हमें भी फाड़ खाएंगे। गोली मार दूं? गोली चलाई तो हंगामा मचेगा, सबको पता लगेगा कि हमने सिर्फ कुत्ते मारे हैं, तो हमारी इमेज खराब हो जाएगी। भों 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 भों।
तो फिर यहाँ तू बैठ, मैं तो बाहर जाकर पहरा देता हूँ। मैनहोल से अंदर झांकता रहूँगा। ठहर जा, मैं भी आ रहा हूँ। कम से कम रात तो बाहर बिताई ही जा सकती है। दुनिया का महान आश्चर्य है, जैसे बाहर उनका इंतजार कर रहा था। अरे, हमारे कुत्ते तो यहाँ हैं। कमाल है। कमाल वहाँ कहाँ था? कमाल तो यहाँ था। गुर्र, भों भों। शाबाश मेरे कुत्ता मित्रों, तुम्हें जैसा समझाया था तुमने वैसा ही किया। पुलिस के कुत्ते भी मेरा आदेश मानकर अब अंदर नहीं आएंगे, जबकि मैं अब आराम से अंदर जाकर हथियारों, गोलों व गोलियों की चोरी करूंगा। खनाक। वाह, इस गन से गोलियां व रॉकेट एक साथ दागे जा सकते हैं। ऐसे ही गटर में कहाँ फेंक रहा था डोगा गन को। और ये वो गन है जिसकी गोलियों की सूरत बता रही है कि ये स्टील की मोटी दीवारों में भी छेद कर सकती है। ये सारे शस्त्र भी कभी ना कभी काम आते रहेंगे, क्योंकि अपराध की सैकड़ों तंग गलियों में अपराधियों की संख्या इन हथियारों से कहीं ज़्यादा है। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है, अगले भाग में भी मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।